भारत के पूर्वी सागर में एक द्वीप है अंडमान, और अंडमान में सैकड़ों द्वीपों के बीच बसा है एक रहस्यमयी टुकड़ा, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। देखने में ये एक जन्नत जैसा द्वीप हो सकता है, लेकिन यह दुनिया का सबसे खतरनाक इलाका भी है। यहाँ एक जनजाति रहती है, सेंटिनले से, जो बाहरी दुनिया से नफरत करती है। वो हर आगंतुक को तीर कमान से मार देती है। भारत सरकार ने भी इस इलाके को निषिद्ध क्षेत्र घोषित कर रखा है। बताया जाता है कि यह जनजाति पिछले 60,000 साल से बाहरी दुनिया से कटी हुई है। 1850 के दशक में ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यहाँ कदम रखा। उन्होंने कुछ लोगों को जबरदस्ती उठाकर बाहर ले जाया, सभ्यता सिखाने के लिए। लेकिन कुछ ही दिनों में वो लोग मर गए। भारत सरकार को भी समझ में आ गया कि ये जनजाति कोई अनपढ़ आदिवासी नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र समाज है जो किसी भी बाहरी हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करता। 2018 में अमेरिका का एक मिशनरी जॉन एलन चाओ उनका धर्म पहुंचाने के लिए यहां आ पहुंचा। उसका सपना था कि वो उन्हें ईसा मसीह का संदेश सुनाए, लेकिन पहले ही दिन उसका तीरों से स्वागत हुआ और वो मारा गया। नॉर्थ सेंटिनल को अब भारत सरकार, इंडियन नेवी और कई संस्थाएं नो एंट्री जोन घोषित कर चुकी हैं। Violation of this restriction is punishable by law. और यहां जाने की कोशिश करना अब कानूनन अपराध है, क्योंकि एक भी बाहरी संपर्क वहां महामारी फैला सकता है। एक बीमारी, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम अभी भी हजारों साल पीछे का है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स मानते हैं कि सेंटिनलीज अब भी एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां का कोई संबंध आज की दुनिया से नहीं है, और यह बात ही उन्हें सबसे ज्यादा अनोखा और असुरक्षित बनाती है। ये एक तरह से एक ऑल्टरनेट टाइमलाइन में जी रहे हैं, एक प्री हिस्टोरिक समय में। तो सवाल उठता है, क्या हम इस जनजाति से संपर्क करें, उन्हें शिक्षा दें, धर्म सिखाएं, या वो जो आजादी से रह रहे हैं उन्हें उनके हाल पर छोड़ दें? नॉर्थ सेंटिनल हमें एक आईना दिखाता है कि हर इंसान को मॉडर्न होना जरूरी नहीं, उसकी अपनी दुनिया सबसे सच्ची हो सकती है। जहां तक जॉन की बात करें तो कुछ मछुआरे नॉर्थ सेंटिनल द्वीप के करीब से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने देखा किनारे पर कुछ लोग एक लाश को गड्ढे में दफना रहे थे। पुलिस ने पुष्टि की वो लाश जॉन की ही थी, लेकिन उसका शव कभी वापस नहीं लाया जा सका, क्योंकि उस द्वीप पर जाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। अब इसी साल 2024 में एक और अमेरिकी, मिखाइलो विक्टोरोविच पोल्याकोव, उम्र सिर्फ 24, तीसरी बार उस टापू के आसपास देखा गया। वो एक वानाबी ट्रैवल इन्फ्लुएंसर था और उसने सेंटिनलीज को नारियल और कोका कोला की कैन देने की कोशिश की। जी हाँ, कोक। उसका इरादा शायद फ्रेंडली था, लेकिन सर्वाइवल इंटरनेशनल जैसी संस्थाओं ने कहा, यह डीपली डिस्टर्बिंग है। एक कोका कोला उनके पूरे इकोसिस्टम को बिगाड़ सकता है। मिखाइलो को गिरफ्तार कर लिया गया और अब वो जेल में है। लेकिन सच कहें तो वो जॉन चाओ से बेहतर किस्मत लेकर आया, कम से कम जिंदा तो है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड आज भी वैसा ही है, चुप, अनछुआ और खतरनाक, और शायद हमें इसे ऐसा ही रहने देना चाहिए। हर जगह इंसान का कदम जरूरी नहीं होता। इस दुनिया में कुछ जगहें हैं जो इंसान से ज्यादा समझदार हैं, और वो जानती हैं कि हमें दूर रहना चाहिए।